मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। योगी सरकार ने 3 मई तक तालाबंदी में छूट देने का फैसला किया। 30 जून तक सामाजिक समारोहों पर रोक लगाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के बावजूद गैर नियंत्रण क्षेत्रों, अर्धशहरी, आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति देने के बावजूद योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को बढ़ते संख्या को देखते हुए लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देने का फैसला किया। राज्य में कोविड-19 के रोगियों में कोरोना वायरस के मामलों की राज्य में स्थिति शनिवार को 1700 हो गई और दोपहर तक 1726 हो गई, जबकि महामारी से 26 हताहत हुए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन किया 3 मई तक लॉकडाउन में किसी भी छूट और 30 जून तक किसी भी सामाजिक सभा में मैजिस्ट्रेटों को छूट पर विचार करने के लिए अपने जिलों की स्थिति का आकलन करने के लिए कहा गया है। यह कहते हुए कि आगरा के डीएम पीएन सिंह ने कहा कि 3 मई तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूध, सब्जियां और दवाइयां बेचने वालों के अलावा जिले में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, जो 356 के साथ राज्य में कोविड-19 रोगियों की सूची में सबसे ऊपर है। डीएम ने आश्वासन दिया कि किराने की आपूर्ति की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। कोविड-19 30 जून तक उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की पुष्टि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच 30 जून तक राज्य में किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। स्थिति सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 स्थिति पर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1621 कोरोना वायरस मामले हैं, जिसमें 247 ठीक और डिस्चार्ज और 25 मौतें शामिल हैं। केंद्रीय टीमें अहमदाबाद, सूरत में कोरोना वायरस स्थिति का आकलन करती हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन दोनों जिलों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को गुजरात में अहमदाबाद और सूरत शहरों की अलग अलग केंद्रीय टीमों ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि टीमों ने अहमदाबाद में कलेक्टरों, नागरिक प्रमुखों, पुलिस आयुक्तों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और सूरत दोनों अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों IMCT का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह यात्रा गृह मंत्रालय MHA के एक दिन बाद आती है, जिसमें कहा गया है कि अहमदाबाद, सूरत, ठाणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना और चेन्नई तमिलनाडु विशेष रूप से गंभीर है। राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन के सचिव संजय कोठारी ने शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार की। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के प्रमुख का पद देश का भ्रष्टाचार विरोधी दल तब से खाली पड़ा था। KV चौधरी का कार्यालय पूरा होने के बाद पिछले साल जून में राष्ट्रपति भवन में आज 10:30 पर आयोजित एक समारोह में संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 63 वर्षीय कोठारी ने राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। कोठारी के नाम की सिफारिश फरवरी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय चयन पैनल ने की थी। इस स्तर पर आवश्यक नहीं, मनमोहन सिंह ने महंगाई भत्ते पर सरकार को रोक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार को महंगाई भत्ते से मुक्त करने का नारा दिया, जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के जवानों पर कठोरता थोपना इस तरफ से आवश्यक नहीं था। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को 50 लाख केंद्र सरकार के लिए मुद्रास्फीति से जुड़े भत्ते को रोक दिया। कोविड-19 संकट के कारण कर्मचारी और जून 2021 तक 61 लाख पेंशनभोगी वर्तमान दरों पर DA और महंगाई राहत DR का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया था, हमें उन लोगों की तरफ से रहना चाहिए जिनका महंगाई भत्ता काटा जा रहा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्तर पर सरकारी कर्मचारियों पर और सशस्त्र बलों के लोगों पर भी कठोर आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, सिंह ने कांग्रेस के सलाहकार समूह की बैठक के दौरान कहा, जिसका वीडियो शनिवार को पार्टी ने जारी किया था। कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी ने नारा दिया था, सरकार ने इस मुद्दे पर कहा कि समस्या केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के साथ सरकार के आगे बढ़ने की थी। आप मध्यम वर्ग से पैसा निकाल रहे हैं, आप गरीब लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं और आप इसे अपने केंद्रीय विस्टा पर खर्च कर रहे हैं, गांधी ने बैठक को बताया। बिहार कुल कोरोना वायरस टैली 2 और टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 225 हो गई। बिहार में शनिवार को कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए, जिसमें राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 225 हो गई। बिहार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिन 2 लोगों ने घातक संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, वे भोजपुर के निवासी हैं और बक्सर क्रमशः। गोवा, भोजपुर और बक्सर से बिहार में कोविड-19 अधिक मामले सामने आए। कुमार ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अब तक 225 है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में कुल कोविड-19 मामलों में से 45 लोग ठीक हो गए या उन्हें पलायन कर दिया गया है और 2 की मौत हो चुकी है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।